बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। अब देखना यह है कि परवेज इलाही जो मुशावरतें कर रहे हैं, क्या लास्ट मिनट उन्होंने भी कुछ सरप्राइज रखा हुआ है इमरान खान के लिए। नाज़रीन, इमरान खान घर बैठे सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि खामोशी से ऐलान कर देंगे, बल्कि अब जो इतलात आ रही हैं, इमरान खान लिबर्टी चौक लाहौर में लोगों के इज्तिमा से खिताब करते हुए पंजाब असेंबली तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। जिस तरह लॉन्ग मार्च हुआ था 25 मई का, और एक जलसे में जो मुल्तान में हुआ था, बहुत बड़ा जलसा था, तारीखी जलसा था, वहां इमरान खान ने डिले कर दिया था और कहा था कि हम कुछ दिन देने के लिए तैयार हैं क्योंकि कुछ बात हो रही है। तो तब मैंने कहा था कि यह हिस्टोरिक गलती साबित होगी शायद, क्योंकि जो समा लोगों की मौजूदगी में जलसे में होता है, जहां सबकी नजरें होती हैं, वो बाद में एक प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करने में नहीं होता। और हमने देखा कि उसके बाद वो माहौल नहीं बना जो बनना चाहिए था। इस गलती से शायद सीख लिया गया है और इमरान खान अब लिबर्टी चौक में अवाम जब मौजूद होगी उनके सामने असेंबली तोड़ने का ऐलान करेंगे। अब तक की जो इतलात हैं, इसमें कोई तब्दीली आ जाती है अगले 4 से 5 दिन में, क्योंकि 17 या 18 तारीख बताई जा रही है जब ये ऐलान मुतवक्के है। 23 मार्च से पहले पहले इलेक्शन चाहिए इमरान खान को, क्योंकि 23 मार्च के बाद रमजान और फिर और डिले हो जाएगा। क्योंकि अगर आप गौर करें तो दिसंबर शुरू हो गया है, वैसी असेंबलियां 6-7 महीने में टूट जानी है। क्या हो जाएगा, एंड ऑफ जुलाई टूट जाएंगी। लेकिन असेंबलियों ने तो टूटना ही टूटना है। यह तो नहीं हो सकता कि असेंबलियां लामहदूद चलती रहेंगी और फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो अक्टूबर में इलेक्शन, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन तो वैसे ही हो जाने हैं। तो अगर इमरान खान को जल्दी चाहिए तो वो मार्च में चाहिए, ताकि जो मईशत का अभी भी हाल है उसको कंट्रोल किया जा सके। 6 महीने बाद तो वहां हालात होंगे कि फिर हुकूमत में आने का फायदा नहीं है, गालियां मिलनी है, वो तो अभी भी मिलेंगी, लेकिन अभी फिर भी अवाम तैयार है सख्ती बर्दाश्त करने के लिए, अगर उन्हें यह पता हो कि रियासत उनकी मुहाफिज है, ना कि उनको नंगा करके उनके कपड़े उतारेगी। तो ये तो सरप्राइज तैयार है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ इमरान खान की जान के दुश्मन जो एलिमेंट्स हैं, उनका भी सरप्राइज तैयार है। मैं आपको सिर्फ डॉट कनेक्ट करके बताने लगा हूं। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के पिंडी जो लॉन्ग मार्च पहुंचा था, पिंडी पहुंचने के रास्ते में रुकावट डालने के लिए या एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए एक बयान दिया था कि इमरान खान ने जो इल्जामात लगा दिए हैं अपने ही लोगों पे या इदारों पे या जैसे भी, बैरून मुल्क की एजेंसी इमरान खान पे हमला करवाएगी और बिल्कुल करवा सकती है, क्योंकि इल्जाम फिर इदारों पे जाएगा। ये नैरेटिव बनाया गया था मेरी जाती राय में। अब जो टाउन में जो दहशतगर्दी हुई थी उसका भी पूरा नेटवर्क और सारे लोग पकड़े गए हैं। वहां पे कहा जा रहा है कि ये सारा रॉ ने करवाया था, रॉ का नेटवर्क इन्वॉल्व था। ऐसे में अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे दहशतगर्दी, वहां भी रॉ का नाम लिया जा रहा है, जबकि रॉ का फुटप्रिंट सब जानते हैं कि अशरफ गनी के जाने के बाद ना होने के बराबर रह गया। वहां पे नजरियाती इख्तलाफात रहे हैं तालिबान के, वो जिस तरह की सोच रखते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। अशरफ गनी की रजीम मुख्तलिफ थी। ऐसे में ये एक बयानिया आप बन जाएगा। ये तो चले अच्छा हुआ कि एक नेटवर्क पकड़ा गया, और अल्लाह करे कि वो रॉ के ही बंदे पकड़े गए हों तो उनका बाकी नेटवर्क भी पकड़ा जाए, मसला हल हो जाए। लेकिन होता क्या है अमूमी तौर पे पाकिस्तान में, जब कोई बड़ी कार्रवाई डालनी होती है उससे पहले दहशतगर्दी तेज होती है। फिर खबरें चलती हैं जी कि फलां भी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की, फलां ने ये जिम्मेदारी कबूल की। ऑपरेशन लॉन्च होते हैं, शहादतें होती हैं, और उसके बाद बड़ी कार्रवाई डाल दी जाती है और जिम्मेदारी रॉ से जुड़ी हुई कोई तंजीम कबूल कर लेती है। इन सारी पास्ट की हरकतें और मौजूदा हालात को देखें तो डॉट कनेक्ट करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है कि इमरान खान की जान को तो खतरा है। बेनजीर पे भी अक्टूबर में हमला करवाया गया, वो फेल हुआ, तो फिर दिसंबर में काम तमाम हो गया था। इमरान खान पे नवंबर में हमला करवाया है, दिसंबर जनवरी खतरनाक है, बल्कि इलेक्शन जब तक हो नहीं जाते खतरा मौजूद है और हर दिन खतरा मौजूद है और पहले से बढ़ता चला जाएगा खतरा। ऐसे में नैरेटिव अगर बन गया कि बैरूनी एजेंसी ने कर लिया है, तो इमरान खान को जो रास्ते से हटाना चाहते हैं वो कामयाब हो जाएंगे। इसलिए हम यहां पे कह रहे हैं
کہ اگر بیرونی ایجنسی واقعی یہاں ایکٹیو ہے اور اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ وہ ایکٹیو ہے اور وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں عمران خان کو مار کے، تو پھر ہماری ایجنسیوں کو انہیں روکنا چاہیے ہر حال میں۔ اگر آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ کیا وہ کر سکتے ہیں، تو جیسے ان کا یہ نیٹ ورک آپ نے جو ٹاؤن معاملے میں پکڑا ہے، ایسے باقی نیٹ ورک کو بھی پکڑیں تاکہ ایسا کوئی کام نہ ہو۔ لیکن نیریٹو نہیں بنانے دیں گے ہم آپ کو فیک۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان پہ حملہ کرنے والا اسے غائب ادھر سے ادھر لے جائیں، اس پہ اپنی مرضی کے بیانات ریکارڈ کرا کے ویڈیوز ڈلوائیں، ایک ویڈیو آئے سوالات پیدا ہوں پھر ایک اور ویڈیو ریکارڈ کرا کے ان سوالوں کے جواب دلوائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایف آئی آر نہ درج ہونے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، عوام کے اجتماعی شعور کی اتنی توہین نہ کریں۔ ہم لوگ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، آپ کی طرح عقل کل نہیں ہوں گے، لیکن روٹی کو چوچی ہم بھی نہیں بولتے۔ پتہ ہمیں بھی ہے، نظر سب بھی آ رہا ہے۔ کوئی تھوڑا سا بھرم ہے وہ رہنے دیں، اور ایسی مزید کسی سازش کا اس ملک کو شکار مت کریں، ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ ذرا یہ خبر پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ حالات کیا ہیں۔ نیو یارک کا جو روزویلٹ ہوٹل ہے، جو پی آئی اے کی ملکیت ہے، اس کو بیچنے کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ ایک عرب ملک کو یہ بیچا جا رہا ہے، اس سے پیسے لینے تھے اور اس بار وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھا وداؤٹ کہ کوئی لین دین ہو۔ یہ مارکیٹ ویلیو سے کم میں بیچا جا رہا ہے، اور یہاں پہ چھپا ہے سارا راز۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ آپ کو خبر دکھاتا ہوں۔ خبر کیا ہے، اس کی تاریخ پہ بھی آپ غور کریں۔ یہ ہے 1 جولائی 2020، پی آئی اے کی تباہی کے بعد اب نیو یارک میں پاکستان کے قیمتی اثاثے روزویلٹ ہوٹل بیچنے کی تیاریاں۔ یہ آسما شرازی نے خبر شیئر کی تھی اور بڑا درد تھا ان کو روزویلٹ ہوٹل کا۔ اب امپورٹڈ حکومت یہ ہوٹل مارکیٹ ویلیو سے کم میں ایک عرب ملک کو بیچنے جا رہی ہے۔ عرب ممالک میں ان کے اپنے بزنس ہیں، اور یہ عرب ممالک سے بزنس پارٹنر ہیں، یہ جو خاص طور پہ شریف خاندان اور زرداری خاندان ہے۔ یعنی یہ اپنے فرنٹ مینوں سے یا ایک فرنٹ بنا کے مبینہ طور پہ پاکستان کے اثاثے اونے پونے داموں یا خرید رہے ہیں، یا مارکیٹ ویلیو سے کم بیچیں گے۔ اگر کم بیچیں گے، ابھی تک صرف یہ خبر ہے، تو پھر جو کک بیک ہے، فار ایگزامپل روزویلٹ ہوٹل اگر اصل میں $2 ارب کا بنتا ہے، یہ $1 ارب کا بیچتے ہیں، تو کک بیک یہ انلیمیٹڈ کک بیک ہے۔ $1 ارب بڑی رقم ہے، 225 ارب روپیہ بنتا ہے اگر یہ ویلیو کم اس کی کرتے ہیں۔ تو یہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ پاکستان کی جو امبیسی ہے امریکہ میں، ان کے ایک پرانی بلڈنگ جو ان کے کنٹرول میں ہے، خالی شاید پڑی ہوئی ہے، وہ بھی بیچنے لگے ہیں۔ اور وہ ایسی جگہ پر ہے، کہتے ہیں کہ وہ بہت ان ڈیمانڈ جگہ ہے، وہاں لوگ مارے پھرتے ہیں، اور ہم اپنی وہاں بلڈنگ بیچ رہے ہیں چند لاکھ ڈالر کے لیے، چلیں 1-2 ملین مل جائیں گے ڈالر۔ یہ نوبت آ گئی ہے۔ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، یہ حکومت اگر چلتی رہی تو پاکستان کے اثاثے بھی بک جائیں گے۔ اگر کچھ پرائیویٹائز کرنا ہے تو وہ بھی، جیسے ایک دفعہ کہا تھا نون لیگ کے ایک وزیر خزانہ نے کہ پی آئی اے کے ساتھ سٹیل مل فری، یہ سب کچھ بیچ جائیں گے۔ چور ڈاکو ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ مال بیچتے ہیں، اپنی دہاڑی لگاتے ہیں، وہ یہی کریں گے، اور تمام دوست ممالک سے بھی سب کچھ ایگزاسٹ کر دیں گے، یعنی جتنی میکسیمم مدد وہ کر سکتے ہیں نا وہ کر چکے ہوں گے، اس کے بعد یہ حکومت سے نکل جائیں گے۔ اب جب نئی حکومت آئے گی تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، نہ اثاثے ہوں گے بیچنے کے لیے، گروی رکھنے کے لیے، نہ دوست ممالک کے پاس کوئی رہ جائے گا مزید لیوریج کے پیسے دے دیں وہ کسی طرح سے، سپیس ختم ہو جائے گی، یعنی الٹیمیٹلی ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ اس کے لیے بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں میرے پاکستانیوں۔ تو اب آپ سمجھ لیں، یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ کتنی دیر اس امپورٹڈ حکومت کو برداشت کرنا ہے۔ اور اسی لیے واپس آتا ہوں میں جہاں سے میں نے شروع کی تھی ویڈیو۔ عمران خان اسی لیے بالکل اعلان کرنے جا رہے ہیں، اب تک کی اطلاعات کے مطابق اگر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اگر ان کچھ دنوں میں عمران خان کو یہ ان کے قابل اعتماد لوگوں کو بیچ میں ڈال کے یہ گارنٹی نہیں دی جاتی کہ آپ تھوڑا صبر کر لیں، جنوری میں اسمبلی توڑ دیتے ہیں، اینڈ آف جنوری توڑ دیتے ہیں، فروری میں توڑ دیتے ہیں، اس طرح نون لیگ کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی کہ عمران خان کی دھمکیوں کی وجہ سے نہیں اسمبلیاں ٹوٹیں، اور آپ کو بھی الیکشن جلدی مل جائیں گے، ایسے کر لیتے ہیں۔ اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ورنہ عمران خان کو میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی اسمبلی توڑ دینی چاہیے،
खैबर पख्तूनख्वा की अभी फौरी तौर पे नहीं तोड़नी चाहिए। पंजाब तोड़ने से नून लीग को पता चल जाएगा कि अगर वो पंजाब हार गए तो फिर जब वफाक के इलेक्शन होंगे तो वहां भी नून लीग को कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। और नून लीग पंजाब हारना अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकती कि नून लीग पंजाब और खासतौर पे सेंट्रल पंजाब की ही जमात है। अगर वहां से ही उनके एमपीए ही नहीं बनते, हार जाते हैं लोग इस टाइम जो वेव बनी हुई है, तो जो एमपीए नीचे 2 सीटें जीत चुका होगा उसके ऊपर एमएनए कैसे लड़ेगा? किसी और पार्टी का कैसे जीत के आएगा? आप मुझे, जो उस हल्के के सिटिंग एमपीए होंगे उनके लिए आसान होगा अपने ऊपर एमएनए को वोट डलवाना। यानी नून लीग का सफाया हो जाएगा पंजाब से। ये नून लीग के लिए सियासी मौत है अगर इमरान खान असेंबली तोड़ते हैं तो। और अगर इस्टेब्लिशमेंट गैर आईनी गैर कानूनी कोई काम नहीं करती तो पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। सिर्फ उनकी डाली हुई एल्फी ही बचा सकती है इनको जोड़े रख के। अब देखते हैं कि क्या होता है। हालात बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर जनरल नहीं तो कम अज कम सूबे में इलेक्शन की तरफ जरूर जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा स्टार्ट होगा। लेकिन मैं आखिर में एक मशवरा दे दूं इमरान खान को, मैंने ट्वीट भी किया है। कुछ बातें अवाम के लिए करते हैं, अवाम को आम फहम समझ आ जाती हैं। कुछ बातें इंटेलिजेंसिया के लिए भी करनी पड़ती हैं। आप अवाम को ये बात बताते रहे हैं कि हकीकी आजादी लेनी है, लेकिन जो इंटेलिजेंसिया है ना पाकिस्तान की, वो ये सुनना चाहती है कि आप जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। और असल लड़ाई भी यही है। तो आप ये वाजिया करें कि जो मौजूदा सेटअप है ये जमहूरी नहीं है। ये आइन कानून की धज्जियां उड़ा के हम पे मुसल्लत किया गया है। आपकी स्ट्रगल मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली की स्ट्रगल भी है। या आप अगले स्पीच में जब भी आप करेंगे असेंबली तोड़ने का ऐलान करें तो वहां ये ऐड कीजिएगा कि ये आप इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत बहाल हो। आप डिक्टेटरशिप खत्म करना चाहते हैं इस मुल्क से। ये उस चीज की स्ट्रगल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां पब्लिक को आप हकीकी आजादी का मतलब समझा चुके हैं वहां ये बात करना भी जरूरी है ताकि लोगों को कोई उधर बाकी ना रहे कि जी हम इमरान खान के साथ इसलिए नहीं है कि वो जमहूरी नहीं है। असल वजह यही है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है और हम जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं। यही लड़ाई है। क्योंकि हकीकी जमहूरियत अगर आ जाती तो ये मुल्क खुशहाल हो जाता। यहां हकीकी जमहूरियत आई नहीं है और जो हकीकी नहीं आई अब तो वो भी नहीं है। अब तो यहां मार्शल लॉ लगा हुआ है। सिर्फ इंपोर्टेड पपेट्स ने एक कवर फराहम किया हुआ है मार्शल लॉ को। और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। इससे निकालने का एक ही तरीका है इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन ही जमहूरियत की बहाली की तरफ अहम तरीन कदम होगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।